तो क्या आप भी अपने बच्चे का या अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और आपके घर में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो आप किस तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं दिल्ली के अंदर? और क्या आपके जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से बनेगा? और अगर फादर का प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसी और स्टेट का बना हुआ है, तो आप बच्चे का किस तरीके से बनवा सकते हैं दिल्ली के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट? और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराने वाला बना हुआ है, जैसे पहले मैनुअल सर्टिफिकेट हुआ करते थे जिन पे स्टैंप हुआ करती थी, तो आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से नया सर्टिफिकेट किस तरीके से जनरेट करवाएंगे, या उस सर्टिफिकेट को आप बारकोड वाले सर्टिफिकेट में किस तरीके से बनवाएंगे? या अगर आप उस सर्टिफिकेट के जरिए कोई दूसरा सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो वो वेरिफिकेशन आप किस तरीके से क्लियर करवा सकते हैं? ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि अगर आप दिल्ली के अंदर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए आप अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बनवाना चाहते हैं, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके घर में किसी का नहीं बना हुआ है, आपके भाई का, फादर का, किसी का, चाचा ताऊ का, किसी का नहीं बना हुआ है, तो आपको जो बनवाने के लिए चाहिए होगा, जैसे दिल्ली में अप्लाई करेंगे तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे आप 2-3 माध्यम से अप्लाई करके बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बनाने के लिए सर्टिफिकेट के लिए अहम चीज होने वाली है, वो आपके पास होना चाहिए दिल्ली के अंदर आपका 1993 का, यानी कि 1993 के पास का आपका कोई प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का रेसिडेंस। वो आपका भी हो सकता है, आपके फादर का भी हो सकता है, आपके फादर के फादर का भी हो सकता है। कोई भी ऐसा निवास प्रमाण पत्र, जो भी कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसमें ये मेंशन हो कि आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं 1993 से, तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट आसानी से दिल्ली के अंदर बनवा सकते हैं। आप 93 के बेसिस पे अप्लाई करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, तो आपको यहाँ पे एक होम विजिट वेरिफिकेशन भेजा जाएगा। जो भी आपकी तहसील होगी दिल्ली के अंदर, 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको होम विजिट वेरिफिकेशन भेजी जाएगी, जहां पे आपको आपके 2 पड़ोसियों की विटनेस देनी होगी कि वो व्यक्ति ये कहें कि आप इसी जाति से संबंध रखते हो। उसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उनका एक आधार कार्ड वहां पे सबमिट होता है और आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है। तो आसानी से आप 1993 का प्रूफ देके ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर ही, तो जैसे मान लीजिए अगर कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का बनवा रहे हैं, तो बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप बच्चे का बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। अगर बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो बच्चे का भाई बहन का किसी का बना हुआ हो उसके ब्याह पे भी बनवा सकते हैं, या चाचा ताऊ वगैरह का किसी का बना हो तो उसके ब्याह पे भी आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर डिजिटल वाला सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड में आपको किसी तरीके का झमेले में नहीं पड़ने की जरूरत है। आप सीधा अप्लाई करेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा वो आपके जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उससे ट्रैक कर लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। तो ये अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आपके पास पुराना वाला सर्टिफिकेट है, जो मैनुअल सर्टिफिकेट होता था, अगर उससे आप अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, जो कि स्टैम्प वाले सर्टिफिकेट हुआ करते थे, मान लीजिए 1900 सीरीज के, ये 1990 की सीरीज के, या 87 सीरीज के, 80 सीरीज के जो भी सर्टिफिकेट थे, 2000 की सीरीज में भी काफी सारे सर्टिफिकेट मैनुअल सर्टिफिकेट है जिन पे स्टैंप लगी होती है। तो अगर आप उन सर्टिफिकेट के जरिए आवेदन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 सीरीज में अगर आपके पास ग्रीन वाला सर्टिफिकेट है तो वो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट डिजिटली सर्टिफिकेट है, पर उसका आप वहां पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। पहले के टाइम में मैं वो हार्ड कॉपी में भेजा जाया करता था कास्ट सर्टिफिकेट, आज के टाइम में डिजिटल आप निकाल सकते हैं। तो वो वाला सर्टिफिकेट डिजिटल ही है, आप उससे भी अप्लाई करके अपने बच्चे का आसानी से बनवा सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट लगने वाले नहीं है आपके। आपका आधार कार्ड लगेगा, आप अगर आप अपने बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, बच्चे का एक फोटो लगेगा। ये ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए है। और यहाँ पे आपको एक एनसीएल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट देनी होगी, जो कि 1 अप्रैल से लेके अगले 31 मार्च तक चलती है। आपको वो वाली 1 साल की स्टेटमेंट सबमिट करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करके दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने खुद से फॉर्म फिल किया और वहां पे क्वेरी आ जाती है, तो क्वेरी में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप वहां पे जो भी क्वेरी दी गई है कि ये डॉक्यूमेंट में से, या कोई भी उनने क्वेरी लगा दी, ऑफिस वाले करते ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से वो क्वेरी लगा देते हैं ताकि पब्लिक परेशान हो, बाहर बैठे हुए दलालों को पैसे दे और उनके पास पैसा जाए। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी क्वेरी लगी हो आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसके बाद आप सीधा अपने तहसील ऑफिस में जाएं और जो भी आपके तहसीलदार हों उनके पास जाएं, अपना एप्लीकेशन नंबर लेके कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाएं, तो वो आपका सर्टिफिकेट अप्रूव करेंगे। यहाँ पे आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपका सर्टिफिकेट, फादर का सर्टिफिकेट किसी और राज्य का बना हुआ है, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, किसी का
यूपी का बना हुआ है, किसी का बिहार का बना हुआ है, किसी का हरियाणा का बना हुआ है, और वो अपने बच्चे का दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, पर वहां पे आपका जो होना चाहिए सर्टिफिकेट वो आपका डिजिटल वाला हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या है, डिजिटल वाला रिकॉर्ड ऑनलाइन ट्रैक हो जाता है। अगर आप मैनुअल वाला रिकॉर्ड देते हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले ये कह देंगे कि यहाँ से डाक जाएगी, जबकि ऐसा करते हैं ऑफिस वाले कि मोस्टली डाक भेजते हैं नहीं भेजते हैं इसका कोई कंफर्मेशन आपको देते नहीं है। तो ये वाला एक वो घुमा देते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप ज्यादा बढ़िया रहेगा कि अपना जो भी सर्टिफिकेट आप अदर स्टेट का है वो डिजिटल वाला करवा लें, उसके माध्यम से अपने बच्चे के लिए आवेदन करें। वहां पे भी आपको कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होने वाली है। वहां पे आपको सिर्फ अपने कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और अपने बच्चे का आधार कार्ड देना होगा, एक फोटो देनी होगी, और आपको एक फोटो देनी होगी, और 1 साल का स्टेटमेंट देना होगा। इस भी पे आप आवेदन करेंगे तो आसानी से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना हो तो एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर ऑनलाइन माध्यम से नहीं बनता है। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है। ओबीसी का 9 पेज का फॉर्म है, आप वो डाउनलोड करें, पूरा फॉर्म फिल करके अपना सर्टिफिकेट लगाएं, उसके साथ 1 साल की स्टेटमेंट लगाएं, अपना आधार कार्ड लगाएं, एक फोटो पेस्ट करें, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक एफिडेविट देना पड़ सकता है, और मोस्टली जगह पे एफिडेविट लिया जाता है। तो आप एक एफिडेविट सबमिट करें और अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में वो फाइल सबमिट करा दें। 14 से 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मिलके बन के मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेके भी कोई इश्यू नहीं रहने वाला है। अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो दिल्ली के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। या अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना सीखना चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी सिखा दूंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।